नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले खबर ग्वालियर से, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह का अनोखा संकल्प। घर के बाहर टेंट लगाकर पंखे में सोए प्रद्युम्न सिंह तोमर महीने भर तक एसी से दूर रहेंगे, कार से भी दूर रहेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह की बिजली और पेट्रोल को बचाने की ये मुहिम है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपनगर ग्वालियर के कांचमील स्थित अपने घर के सामने जो पार्क है वहां पर टेंट लगवाए और पंखे के नीचे रात बिताई। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एयर कंडीशन के ज्यादा उपयोग से हो रहे कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसी के प्रति शहर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया। इसके अलावा उन्होंने शहर के लोगों को वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण के प्रति भी सजग करने के लिए खुद 1 महीने तक वो कार से सफर नहीं करेंगे, ई स्कूटी से वो सफर करेंगे जहां भी उन्हें आना जाना होगा। साथ ही शहरवासियों से भी अपील की कि वो भी इस पहल में शामिल हों और अपने शहर को स्वच्छ रखें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, प्रदूषण से मुक्त करें। और 30 जून तक ग्वालियर प्रवास के दौरान ग्वालियर में, भोपाल प्रवास के दौरान भोपाल, दोनों मेरे ये देवेंद्र सिंह तोमर मार्ग पर ये पार्क है। इस पार्क में रात्रि विश्राम करूंगा बिना एसी के, और बिना एसी के भोपाल में भी रात्रि विश्राम करूंगा। पर अपवाद स्वरूप दिल्ली गया और कहीं अन्य कार्यक्रम हुए तो वहाँ पे ये इसका पालन नहीं करूँगा। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिना एसी के रहने से क्या क्या फायदे हैं। हम और आप सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटा बेटी को करते हैं, अपने माँ बाप को करते हैं। उनके अनुकूल वातावरण बनाने का काम भी हम सबको करना पड़ेगा। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के टेंट में सोने के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, टेंट में सोने की जगह मंत्री जी को जनता की समस्याओं को निपटाना चाहिए। जो किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे करने से जनता को विद्युत कटौती की मार से, परेशानी से निजात मिल सकती है? इस समय यह होना चाहिए कि भाजपा शासन और विद्युत प्रशासन के द्वारा जो अकर्मण्यता है उसका दंश जो ग्वालियर की जनता और प्रदेश की जनता भीषण गर्मी में, बच्चे बिलबिला रहे हैं, भीषण गर्मी में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि वो अकर्मण्यता को ढूंढा जाए कि कहाँ गलती हुई है, उसको स्वीकार किया जाए और उसके अंदर भागीरथी प्रयास करे जाएं, जिससे कि प्रदेश की जनता को और ग्वालियर की जनता को भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से निजात मिल सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, पहल बहुत अच्छी है प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जिस तरीके से उन्होंने लोगों से भी ये अपील की है कि इस तरीके से पहल करें और प्रदेश के, अपने शहर के जो पर्यावरण है उसको सेफ, स्वच्छ रखें और साफ सुथरा बनाएं। लेकिन सियासत भी अब इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए दोनों बातें हैं जो अगर इसको इस हिसाब से लेके पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से काम किया जा रहा तो एक अच्छी पहल है। लेकिन सरकार का मंत्री अगर पहल करता है तो इसमें सरकार को इन्वॉल्व करते तो ज्यादा अच्छा रहता कि चाहे एक दिन के लिए ही सही, मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अगर एक दिन के लिए ऐसी छोड़ के एक संदेश देते, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता का अभियान चलाया जिसका बहुत वाइड असर पूरे भारतवर्ष पर पड़ा, जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, हम सब देख सकते हैं कि शुरुआत में भले ही वो उसको उतना नहीं मिल सकता था, लेकिन उसके बाद पूरे भारतवर्ष में जो लोगों के मन में स्वच्छता को लेके जागरूकता आई वो सब दिखाई देती है, सड़कों पे दिखाई देती है, घरों में दिखाई देती है, स्कूलों में बच्चों में दिखाई देती है। तो उस दृष्टि से अच्छा है। लेकिन सियासत, चूंकि राजनीति है तो सियासत होना जायज है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले से बिजली कटौती को लेके रात भर जागना, इधर उधर घूमना और फिर लोगों से संपर्क करने का जो प्रयास किया, उससे भी साफ हो गया कि बिजली कटौती से इतनी गर्मी में लोग त्राह मचे हैं। तो कांग्रेस के लोगों का यही कहना है कि उससे ध्यान हटाने के लिए और उसमें अपनी अक्षमता प्रकट ना हो, ये बताने के लिए ही मंत्री जी ने ये अभियान शुरू किया है। हालांकि
अभियान बहुत अच्छा है और वो लगातार इस तरह के जन जागरूकता वाले अभियान प्रद्युम्न सिंह तोमर करते रहते हैं। उन्होंने 1 महीने में 3 संकल्प लिए। पहले उन्होंने कहा कि वो बिजली बचाने का संदेश देने के लिए बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे, तो उन्होंने उसमें निभाया भी। इस बीच में उनकी बेटी की शादी भी हुई तो वहां भी वो बिना प्रेस किए हुए कपड़ों में ही दिखाई दी जी। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा अभियान किया कि ये जो है टेंट में रहेंगे और 1 महीने तक जो है एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पार्क में रहेंगे, और उसकी शुरुआत उन्होंने कल से कर दी और आज से वो स्कूटी पर यात्रा करेंगे, वो भी ई स्कूटी पर। इसका उद्देश्य भी पेट्रोल और डीजल बचाना तो है ही, साथ में पॉल्यूशन बचाना है। तो इस तरह से लेकिन कांग्रेस का जो कहना है वो आक्रमण इस बात को लेके है कि मंत्री जी अपनी आक्रमणता को न छुपाए और अपने अधिकारियों पर दबाव बनाए कि जो मध्य प्रदेश की जनता जो बिजली कटौती से जूझ रही है उसके लिए वो कुछ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो राजनीति भी शुरू हो गई। जी देव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अच्छी बात यह कि कुछ लोग भी उनके साथ इस पहल में, इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है धार से, जहां जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जमीनी विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई, कहा सुनी हुई और चाकू से हमले में 2 युवक घायल हो गए। मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। धार के लसूड़िया गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 2 परिवार के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों परिवारों के बीच बहसबाजी हुई, विवाद बढ़ा और बढ़ते बढ़ते चाकूबाजी तक ये नौबत आ गई। एक युवक ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके से आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने आके हमला कर दिया हमारे फर्सी से। वो कुल कितने लोग थे? वो भी 2 थे। 2 लोग। हाँ। आपके इसमें कितने घायल हुए? ये इसको लगी, मेरे को भी लगी, सिर पे नहीं, इनको दोनों को लगी। तो मेरे भाई दौड़ा आया, फिर छुड़वा के अलग अलग करा हम तीनों को। ना में ऐसे दोनों माँ बेटे वहाँ से खेत तरफ से धार तरफ आ गए। उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा गाली गलौज भी हुई हमारी, उन्होंने की, तो मेरे भी कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए। मैंने कहा यार बेटा ने विवाद मत करो, जो भी है अपन बैठिंग कर लाएंगे, कोई ज़मीन यहीं पे है, कोई ले नहीं जा रहे। अरे कि तुमने आखी क्यों, एहसान वैसान करके उन्होंने हमला कर दिया हमारी ज़मीन पर ट्रैक्टर चलाया। तो हमने समझाने गए तो उनको बात करने गए थे, तो उन्होंने आके चाकू मारना शुरू कर दिया। किसने मारा चाकू? सुनील पिता अशोक ने, उनके अशोक ने प्रकाश, तीनों साथ थे। काहे के लिए मारा आपको? हम उनको, हमारी जमीन पे नपटी हुई थी, जमीन निकली थी, उन पे ट्रैक्टर रोकने गए थे तो उन्होंने हमें मारा है। जिला अस्पताल से सूचना मिली थी कि ग्राम लसूड़िया में एक ही परिवार के 2 लोगों के बीच खेत पर कोई वाद विवाद हुआ है, जिसमें घायल होकर 3 लोग आए हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हैं और दोनों पक्षों की MLC करवाने के बाद उनसे अभी पूछताछ की जा रही है कि किस कारण से घटना हुई है, और जिस प्रकार से भी उसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से उनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ साबिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर, बताया जा रहा है जमीन विवाद में जो ये झगड़ा हुआ था, 2 लोगों को चोट लगी है। फिलहाल सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कंडीशन उनकी है, क्या स्थिति खतरे से बाहर है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था उस समय इनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, क्योंकि सीने पर जो है चाकू से वार किया गया था। तो स्थिति को गंभीर देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद जो है ICU में इन्हें भर्ती कर दिया गया था। वहीं दूसरे पक्ष का भी एक व्यक्ति जिसके द्वारा हमले का आरोप है, उसे भी घायल बताया जा रहा है। उसके पिताजी को भी जो मामूली चोटें आई थी, तो इनका इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल ये जो है गंभीर स्थिति में है, लेकिन इनका उपचार जो है वो जारी है। जी, क्या जमीन को लेकर ही बीच में झगड़ा हुआ था दोनों परिवारों के, या कोई और वजह भी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम ऐसा था कि इससे पहले यहाँ पे कोई भी विवाद होता था तो ये लोग आपसी समझ से जो है अपने मामले निपटा लेते थे। कभी भी ये चीज थाने तक नहीं पहुंचती थी। ये गांव का पहला ऐसा मामला है जहां जमीनी विवाद को लेकर के बात आई है। और खास बात ये है कि एक ही परिवार के 2 लोग हैं जिनके पास में जमीन होने के कारण पहले तो इनकी बातचीत हुई थी कि भाई किसी की भी जमीन है वो हम लोग बैठ करके चर्चा कर लेंगे, लेकिन अचानक जो है इन लोगों के बीच बहस हुई और बहस जो है वो झड़प में बदल गई और झड़प के बाद जो है हथियार चले और जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद इन्हें अस्पताल लाया गया जहां इलाज चल रहा है। और वहीं पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए बयान लिए, तफ्तीश की जा रही है और मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया साबिर जानकारी के लिए।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है मुरैना से, जहां अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। एक महिला और एक पुरुष की इसमें मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। ये सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। नूराबाद के करह धाम रोड पर यह हादसा हुआ। तो मुरैना में जहां पर तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी उपेंद्र। ये बीती रात का मामला है और ये जो कैलारस के हटीपुरा गांव के लोग निवासी हैं, ये एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बानमोर थाना क्षेत्र के सेवा गांव में जा रहे थे और इसमें हटीपुरा के साथ साथ सबलगढ़ के भी लोग थे। ये निकटवर्ती रिश्तेदार हैं आपस में एक दूसरे के। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी लोग शामिल थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 30 से 40 लोग बैठे हुए थे और ये चूंकि वो रोड सुनसान है और खाली पड़ा रहता है, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने तेजी से वाहन को चलाया होगा और मोड़ पर आकर वो अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें ट्रॉली के नीचे दब गए और एक महिला, एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही नूराबाद थाना पुलिस वहां पहुंची। घायलों को जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जिनमें से 4 गंभीर घायलों की स्थिति देखते उन्हें ग्वालियर भेजा गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, क्योंकि मुरैना जिले के हटीपुरा सबलगढ़ क्षेत्र के ये लोग थे और 2 से 3 दर्जन लोग वहां थे, जिसमें से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनका के उपचार अभी भी चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन बलावत निगरानी बनाई हुए। वहीं नूराबाद थाना पुलिस इसमें लापरवाही तलाश रही है, किसके द्वारा ये लापरवाही होकर ये घटना हुई है। वहीं शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसके बाद सब परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिए जाएंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उपेंद्र। खबर छिंदवाड़ा से, जहां बोरिया रेक पॉइंट के पास एक हादसा हुआ। बाइक सवार ट्रैक्टर से निकली रॉड की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रॉड से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और गिर गई। हादसे में बाइक सवार परिवार घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नदी के पास बोरिया रेक पॉइंट के आगे नदी के पास हमारा एक्सीडेंट हुआ और ट्रैक्टर से रात निकली थी बाहर, तो उसमें हमारी गाड़ी फंस गई, हम लोग गिर गए। मयंक, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड शिव शंकर और मैं आरती दूर। आपको कहाँ कहाँ लगा? मेरे को हाथ में लगा है, बक्खा में और टिंगरे में। और बेटे को? बेटे को पैर में लगा है और एक आधा नाखून निकल गया और हाथ में लगा है। और आपके पति को? पति को तो बहुत सारी चोट आई, बेहोश थे वो। खबर छतरपुर से, जहां पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष की कार चोरी हो गई। घर के बाहर से लग्जरी कार की चोरी हुई। कार चोरी की जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। सिविल लाइन पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। छतरपुर की चौबे कॉलोनी का ये मामला है। घर के बाहर से बीजेपी जिलाध्यक्ष की कार चोरी हुई। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष जिनकी कार घर के बाहर से चोरी हो गई और चोरी की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर है छतरपुर से, जहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत से बौखलाया एक डॉक्टर और प्रसूता को नवजात के साथ अस्पताल से बाहर निकाल दिया। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत वापस नहीं लेने पर डॉक्टर का गुस्सा इस कदर से प्रसूता पर और उसके नवजात पर फूटा कि उन्होंने उसे अस्पताल से बाहर डॉक्टर ने निकाल दिया। परिजनों ने इसकी शिकायत की थी क्योंकि वक्त पर डॉक्टर नहीं पहुंचा था, जिसके बाद डॉक्टर गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर प्रसूता को बाहर निकाल दिया अस्पताल से नवजात के साथ। ऐसे में जो परिवार है प्रसूता को निजी अस्पताल ले जाने को मजबूर हुआ। बताए डॉक्टर से 2-3 बार, तो बोले कि दवा हमने लिखी थी, दवा खिलाई है, तो बोल रहे थे हाँ, तो कह रहे थे कि दूसरी दवा लिखेंगे। उनने सिस्टर से पहले कहा तो नहीं सुनी। इसके बाद फिर उन्होंने 100 फोन लगा दिया सारी को। इसके बाद फिर बस उनको जहाँ पता चला तो उनने हमें धमकी दी कि तुमने पहले शिकायत वापस लो, जब इंजेक्शन लगाएंगे नहीं ना लगाएंगे, शिकायत वापस लो। तो वो बोल रहे थे हमारे हस्बैंड कि हमें इसको शिकायत वापस ले दिए, आपको लगाना हो लगाओ। तो कह रहे थे कि लो हम आज लगा रहे हैं इंजेक्शन, आप जाओगी छतरपुर, जब पता चलेगा रेफर कर दिया हमने, जाओ यहाँ से। बस इतना मामला है। सो क्या आपको यहाँ से हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है? हाँ, जाओ यहाँ से। कागज दिए कि ऐसी तो क्या आपको यहाँ से रेफर? कागज नहीं दिए हमें रेफर के। तो आपको यहाँ अस्पताल से भगा दिया गया है, तो क्या बोल रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, जाओ।
भिलाई में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामूली से विवाद के बीच चली गोली जान से मारने की धमकी भी दी। गेट बंद करने पर यह फायरिंग हुई। गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद से बदमाश मौके से फरार है। तो भिलाई के आदर्श नगर कैंप 1 में मामूली सा विवाद, जिसको लेकर बदमाशों ने पहले जबरदस्त फायरिंग की, साथ ही घर के सामने ही जान से मारने की धमकी भी दी। और बताया जा रहा है कि गेट बंद करने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिस पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबर सीधी से, जहां बस स्टैंड पर युवक की पिटाई हुई, जिसमें महिला ने युवक की लाठी से जमकर पिटाई की। नशे में धुत युवक की जबरदस्त पिटाई की ये तस्वीरें, जिसका एक वीडियो सामने आया है। और वहां मौजूद एक और शख्स महिला की इसमें मदद कर रहा है। लोग तमाशबीन बने हुए हैं। कोई भी पिटते हुए युवक को बचाने के लिए आगे नहीं आया। वजह इस सब के पीछे की क्या है, क्यों इस शख्स को ये महिला बुरी तरीके से पीट रही है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। अगर चाहत हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, मंदसौर के इन युवाओं ने इस कहावत को सच कर दिखाया। इन लोगों ने मिलकर एक मुक्तिधाम को पर्यटन स्थल बना दिया। अब यहाँ लोग जन्मदिन मनाने से लेकर घूमने तक के लिए आते हैं। पूरे इलाके में इन लोगों ने भारी संख्या में पेड़ लगाए, जिनमें कई फलों वाले भी पेड़ शामिल हैं, जिससे अब युवा भी इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और अब इन युवाओं का लक्ष्य है इलाके में ये लोग कम से कम 550 पेड़ लगाएं और परिसर का एक स्थल प्री वेडिंग शूट के लिए भी बनाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। मधुर संगीत बज रहा है। पीछे का जो नजारा है, नजारा आप देखें किस तरह का नजारा है, किसी अच्छे गार्डन जैसा नजारा है। यहाँ त्रिशूल बना हुआ है, पौधे लगे हुए हैं, बढ़िया सा पथ बना हुआ है और उसके साथ ही बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई है। अच्छी चेयर्स हैं जिन पर बैठ के आराम से, और आसपास देखें आप पूरी तरह से वृक्षारोपण भी यहाँ किया गया है। दिखने में ऐसा लगता है कि ये जो दृश्य है किसी अच्छे बगीचे का है और यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। लेकिन वास्तव में यह है मंदसौर जिले के सीतामऊ का महाकाल मुक्तिधाम, और कुछ युवाओं ने इस मुक्तिधाम को किसी पर्यटक स्थल की तरह सजाया है। और पूरी तरह से इस मुक्तिधाम को आप देखें किस तरह का इन्होंने रूप दिया है, स्वरूप दिया है। और यहाँ लोग आते हैं, घूमने भी आते हैं, और जो ये युवा हैं इन युवाओं की इस पहल की तारीफ भी कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर युवाओं की टोली मौजूद है और टी पार्टी की जा रही है। और ये नज़ारा है मंदसौर के सीतामऊ के मुक्तिधाम का, जहाँ पर ये युवा रोजाना जुटते हैं इसी तरह से। और इन्होंने पूरी तरह से कायाकल्प किया है मुक्तिधाम का। यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, पूरी तरह से हरियाली छाई हुई है और किसी सुंदर बगीचे जैसा यहाँ वातावरण है। अब ये युवा नई पहल कर रहे हैं, यहाँ पर फलदार पौधे लगा रहे हैं ताकि यहाँ फलदार वृक्ष फले फूले और लोग उसका फायदा भी उठा सके। लॉकडाउन में हम यहाँ आए, पहले हमने चारी तरफ बाउंड्री करवाई, उसके बाद फिर काली मिट्टी लगवाई, फिर पौधे लगाए। तो ये सिर्फ हमारा 2021 का ये पूरा है, पूरा जंगल था, कांटे पूरी तरह कांटे ही थे। तो आज आप देख रहे हैं ये सब 4 साल का फल है हमारी पूरी टीम का। क्या आमतौर पे लोग ऐसी जगहों पर आने से डरते हैं, लेकिन अभी ये धीरे धीरे पर्यटन के रूप लेने लगा है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पेड़ पौधे लगाते हैं पर पेड़ विकसित नहीं होते हैं। पर यहाँ के सभी सेवाभावी टीम ने मुकेश जी चौरडिया के नेतृत्व में कार्य किया है और 2019 से लगातार सतत इस कार्य को कर रहे हैं। तो आज पौधे हजारों की संख्या में पेड़ के रूप में विकसित हुए और ये एक प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट का रूप देखने को मिल रहा है आपको। और लगातार दानदाताओं के सहयोग से यहाँ पर सौंदर्यीकरण बढ़ रहा है। नेचुरल ऑक्सीजन पैदा करने की हमने ठानी और आज ये नेचुरल ऑक्सीजन को निरंतर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी निकट भविष्य में प्लानिंग है कि पौधों के साथ हम यहाँ पे एक बाग भी लगाने वाले हैं फलों का, जो कि आने वाले समय में लोगों को फल की भी मिल जाए ऑक्सीजन के साथ, उनके हेल्थ के लिए फल फ्रूट की भी व्यवस्था भी यहाँ पे हो जाए। अपने जन्मदिन मनाने के लिए भी यहाँ शमशान में आते हैं और कईयों के नेताओं के भी जन्मदिन यहाँ मना चुके हैं और सभी ने यहाँ सहयोग किया और सभी के सहयोग से आज ये
स्थिति बनी है और यहाँ क्या- तक पहुँच पाए। क्या मिशन क्या है, अब आगे क्या करना है? आप कर ही रहे हैं, सब मिलके साथ में काम कर रहे हैं ताकि बढ़िया से बढ़िया हो सके। मैं यहाँ पे श्रमदान भी करते हैं और पौधों का देखरेख भी करते हैं। कुछ अगर बड़े हो गए हैं तो उनकी टहनियाँ छानना वगैरह ताकि व्यवस्थित तरीके से बड़े हो जाएं। प्रतिदिन आते हैं यहाँ पे समिति के सभी सदस्य और कार्य देखते हैं और रोज नया नया कुछ करने का कार्य कर रहे हैं। की पहल रंग ला रही है और लोग भी अब इसमें सहयोग खोल के कर रहे हैं और आगे यहाँ इसको एक बगीचे के रूप में, फलदार बगीचे के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। और जो लोगों के बीच दिमाग में जो मिथ है, लोगों के जो भ्रांति है, उसको ये दूर करना चाहते हैं। और यहाँ पर अब जो नेता है और जो लोग हैं वो जन्मदिन मनाने भी आते हैं। मनीष पुरोहित, मंदसौर। खबर बेमित्रा से, जहां जिले के लोग पिछले 4 महीने से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। शहर की आबादी करीब 28,000 है और पूरे 21 वार्डों में खारे पानी की समस्या। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भवन और मां भद्रकाली प्रांगण के पास करीब 60 लाख की लागत से वाटर एटीएम लगाया गया, लेकिन आंधी तूफान में कांग्रेस भवन के पास लगा वाटर एटीएम उड़ गया। साथ ही भद्रकाली के पास लगे वाटर एटीएम में बंद है। इसी के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा की एक रिपोर्ट। बेमेतरा जिला में शुद्ध पीने के पानी और मीठा पानी देने के लिए शहर के 2 जगह पर वाटर एटीएम लगाए गए थे, लेकिन पिछले 4 जून को आए आंधी तूफान से ये वाटर एटीएम उखड़ गए थे। अब दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कि किस प्रकार से ये वाटर एटीएम उखड़कर नीचे गिर गए हैं। इस पे लगे हुए सारे पार्ट्स टूट गए हैं और पिछले 1 साल से यूं ही ये पड़ा हुआ है। अब देखिए ये सारे पार्ट्स जो देख रहा हूं आपको अलग अलग पड़े हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से लाखों रुपए खर्च कर शहर के लोगों को शुद्ध व मीठा पानी देने के लिए यह वाटर एटीएम लगाया गया था, लेकिन लापरवाही नगरपालिका परिषद, पीएचई विभाग और जिला प्रशासन यानी तीनों की कहा जा सकता है कि यह एटीएम का जो लगा हुआ पूरे पार्ट्स 1 साल से धूप खा के खराब हो रहे हैं। क्या लापरवाही बोलेंगे इसको लेकर? लापरवाही ये है कि अभी भीषण समस्या जल की थी बेमेतरा में, उसके बाद लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। फिर भी इस प्रकार का इसका संधारण नहीं करना, प्राकृतिक आपदा में क्षति होती है और आज की बात नहीं है, उसके बाद भी इस तरफ ध्यान नहीं जाना, ये घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। घोर लापरवाही। शहर के लिए बहुत शुद्ध मीठा पानी की व्यवस्था की गई थी, 1 साल हो गया। क्या लगता है पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इससे कभी? जी, यदि इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ पे किया गया था, इतना अच्छा मशीन लगाया था, तो यदि उड़ गया है इसको बनाना चाहिए ताकि जनता को, लोगों को बड़ा ही अच्छा पानी मिल सके, मीठा पानी मिल सके। बस थोड़ा सा इसको बनवा देंगे तो लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। पानी ले हम तरह से मीठा पानी में दाल नहीं बन पा रहा है, चाय नहीं बन पा रहा है, वैसी पानी में पी रहे हैं। कभी पेट खराब है, कभी अनपसंद हो रहा है, कभी वो हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देने की। इतना अभी चुनाव हुआ, महफिल हुआ, अध्यक्ष पद पर बैठे, फिर उन लोग कोई ध्यान दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। भैया देख सकते हैं लाखों रुपए का ये सामान है, वो रखे रखे खराब हो गया, इसको तो संरक्षित किया जाता था। नहीं, प्राकृतिक आपदा में ये सब चीजें होती है, लेकिन लगभग 1 साल होने को आया है, उसको संधारित करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को मीठा जल, फिल्टर पानी उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, ये थे यहाँ के लोगों का कहना कि अगर थोड़े से पैसे में खर्च किया जाए, उसे खर्च करके इसको संदर्भ किया जाए। यानी कहीं न कहीं लापरवाही जो है वो देखी जा रही है कि ये जो सामान जो पड़े पड़े अब खराब हो रहे हैं। यानी लाखों रुपए का जो फिल्टर सामान था जो यहाँ पर लगाया गया था, संधारण नहीं होने से, सुरक्षित नहीं रखने की वजह से खराब हो रहा है। और आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले के लोग इस गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए तरसे हैं और मीठा पानी की बात तो छोड़ दीजिए, पीने के पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। आखिर किसकी लापरवाही है, यह तो जांच का विषय है। यानी कहीं न कहीं यहाँ के नागरिकों का कहना है कि इस पर संधारित किया जाता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। इसमें संबंधित राइट वाटर कॉर्पोरेशन को अपन संपर्क किए हैं, उनका जल्द से जल्द उसको बनाने के लिए उनको कहा गया है। साथ उनका शिफ्टिंग का भी बात चल रहा है, तो शिफ्टिंग में जो खर्चा आएगा उसके लिए अपन भी मांग करते हैं। प्राकृतिक आपदा आने के कारण जैसे ही 1.5 साल पहले आप देखो, स्कूल की चाहे छत हो, चाहे वाटर एटीएम हो, अन्य कई स्थानों पर विपदा आई है, लेकिन बहुत जल्द वाटर एटीएम का निर्माण होगा। मेरे ही समय का वाटर एटीएम का निर्माण हुआ था और इन 5 वर्षों में जनता के हित में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन मैं इस बात दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित ही बेमेतरा में बहुत सारे विकास कार्य होंगे और निश्चित ही आपके लगातार प्रयास से एनडीटीवी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।
राजात गांव के मोहरा गांव में 10 साल पहले बना अटल आवास अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। प्रशासन ने यहां योजना के तहत करीब 90 घरों का निर्माण करा, लेकिन 10 साल भी अब तक सिर्फ 4 से 5 मकान ही 10 साल में बिक पाए, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि ये घर गांव से बहुत दूर हैं। इसके कारण लोगों ने इन घरों को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वक्त बीतते हुए ये मकान पूरी तरह से जर्जर हो गए। घरों में कई जगह दरवाजे टूटे हैं, कहीं दरारें आ गई हैं। देखिए सूर्यकांत यादव की ये रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहारा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा अटल आवास का निर्माण किया गया है। 90 से अधिक अटल आवास बनाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरीके से बोर्ड जो है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा लगाया गया है, जहां लगभग 1.5 लाख रुपए में ये मकान दिए जा रहे हैं, जिसमें एक किचन और एक रूम के साथ ही लेट बाथ भी जो है दिया जा रहा है। लेकिन मकानों की स्थिति आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से जो है जर्जर हो गया है, जिस कारण लोग जो है यहाँ आने के लिए रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 90 से अधिक जो मकान है उनका निर्माण गृह निर्माण मंडल के द्वारा कराया गया है, लेकिन इस तरीके की आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ से जो है दरवाजे गायब हो गए हैं, खिड़कियां गायब हो गई हैं और पूरी तरीके से खंडहर में जो है धीरे धीरे तब्दील होते जा रहा है। इसके साथ ही जो मोहारा गांव है उससे गांव के बाहर जो है इसका निर्माण कराया गया है, जिसके कारण लोग यहाँ आने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, लेकिन लोग यहाँ आने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण अब ये खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। महज 90 में से महज 1-2 मकान जो है वही बिके हुए हैं। उसके बाद जो है स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खिड़कियां यहाँ से गायब हो गई हैं, दीवारों में दरार आ चुके हैं। लगभग हर मकान में यही स्थिति है और 90 से अधिक मकानों का हाल जो है बेहाल हो गया है। और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन अभी भी इसकी स्थिति जस की तस है। हालांकि नया बोर्ड लगाया गया है, इसे बेचने के लिए लगातार शिविर भी लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसे लेने में लोग अपना रुचि नहीं दिखा रहे हैं और देख रेख नहीं होने के कारण जब पूरी तरीके से खंडर हो गया है, दरवाजे और खिड़कियां यहाँ से गायब हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे हैं ब्रेक।